जीवन के चक्रव्यूह में, इस गोल दुनिया में हम न जाने कहाँ कहाँ बसर करते हैं, हिया बनाते हैं। लेकिन दिल को न जाने किस ठिकाने की तलाश रहती है। हमारे जीवन की शुरुआत होती है जब घर में कोई बड़ा कहता है कि अजी सुनते हो, हमारी बहू का पाँव भारी है। तो आइए जानते हैं अपना पहला ठिकाना मेरी कहानी से। इसका टाइटल है ठिकाना तलाशरत। अंगूठे के आकार से 9 माह के पूर्ण विराम तक। अंगूठे के आकार से 9 माह के पूर्ण विराम तक, नाड़ियों की जकड़न के विकार से मृत संसार में आंखें खोलने के तमाम हक तक, यहां से वहां विनती करते हुए, मचलते हुए, तड़पते हुए, बाहरी जीवन को देखने की जल्दी। माँ की कोख से छोटे से घर में भी, माँ की कोख के छोटे से घर में भी एक आशा थी। एक आशा थी कि अब जल्द ही ये आशियाना छोड़कर रंगीले घराने में जाना है। वहीं उसी कोने में बैठी कहती, अरे सुनो, अरे दुनिया वाले सुनो, मुझे आना है। ठीक 9 माह 7 दिन बाद मैं आ गई माँ की कोख से माँ की गोद में। अब बारी आती है जीवन दाताओं के ठिए की, मतलब हॉस्पिटल, अस्पताल। फिर एक नया घराना, नया फसाना। घर के सदस्यों के अतिरिक्त सदस्य और भी थे। स्थान ना था रिक्त। खुशियां, मुस्कुराहट, लक्ष्मी हुई है इस गूंज की सरसराहट। सुई चुभोते निष्ठुर डॉक्टर्स की आहट के साथ कुछ 7 8 दिन का था मेरा वो ठिकाना, मेरा वो आशियाना। दुनिया में आने के बाद मेरा पहला ठिकाना। अब बारी है उस पते ठिकाने की जहां की पनाह में मैं अपनी रूह से मिली। फिर लाया गया मुझे उस निलय में, फिर लाया गया मुझे उस निलय में, उस घर में जिसने मुझे रिश्तों की भावनाएं, मर्यादाएं, आकांक्षाएं, ममताएं सिखाई। जिस सदन ने मुझे एक दायरा दिया जिससे मैं सही को सही और गलत को गलत देख सकूं। एक तराजू दी जिससे मैं सही वक्त में सही बात का अनुमान लगा सकूं। सजीले एहसास दिए, गुरूरी परवाह सिखाई। बिन मुनाफा अमीरी सी जिंदगी, वो ऊपर बैठा सब देख रहा है, इस भरोसे की बंदगी सब समझाई। लेकिन समय के साथ साथ परिस्थिति बदली और फिर सब चिंता चला गया। जिस अयनशाला में मेरा पालना था, मेरा पहला कदम पड़ा था, जहां मैं खुल के हंसी थी, फुदक फुदक कर खेली थी, बाबा की गोदी में झूली थी, वो छूट गया। रह गई तो बस मिट्टी की महक के साथ खट्टी मीठी यादें, कानों में गूंजती कुछ बातें, धड़कते दिल और फफकती सांसों की सौगातें। ये आशियाना था मेरे बचपन का ठिकाना। भागती दुनिया में रेंगती चाल से बात नहीं बनती ना, तब बस बदलते दौर के साथ बदलते तौर तरीके अपनाते हुए वो गली, वो घर, उस मोहल्ले को अलविदा कहकर रुक किया नए निकेतन का। नई छत, नई जगह, नया आशियाना, लेकिन पुरानी जिंदगी। नया घर बनते देख रही थी, पिलर भरते निहार रही थी, लेकिन जहन में मेरा वही बचपन का ठिकाना था, जो अब भी मेरा गुजरा जमाना था। शनै शनै दीवार से कमरे, कमरों से मकान तैयार हो गया और गृह प्रवेश हो गया। फिर से नया मकान, नया मनसब, नया इलाका, लेकिन नए दस्तूर के साथ मेरी पुरानी जिंदगी। धीरे 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 ढाल लिया, धीरे धीरे ढाल लिया, ढाल लिया इस नई जिंदगानी में खुद को। कहीं दबा सा दिया उस पुरानी जिंदगी के किरदारों को। सूद समेत किराया दे दिया मासूम ख्वाबी दिल के जागीरदारों को। एक उम्र के बाद जब लड़कियां बोझ बन जाती हैं, एक उम्र के बाद जब लड़कियां बोझ बन जाती हैं, तो इस पराये धन को एक ठौर पर सौंप दिया जाता है। अब बारी मेरी थी, अब बारी मेरी थी। बाबुल के घर अपनी परछाई को पीछे छोड़कर चल दी मैं उस गेह को जो दुनिया की रीत ने दुहिता को दी है। आधे चांद की खूबसूरती लिए हुए, आधे चांद की खूबसूरती लिए हुए मंडप के पहलू में
रंगीली ख्वाहिशों को सिकोड़ कर, रंगीली ख्वाहिशों को सिकोड़ कर, इज्जत के लिफाफे में डालकर, लाल गुलाबी जोड़े में प्रतिष्ठित, माननीय, संभ्रांत, अजीज जनक की गोद में बैठाकर, मेहंदी की खुशबू, हल्दी के रंग, आंखों में असुवन के जुगनू, माँ की ममता के संग, पान सुपारी, गणपति और कुछ दक्षिणा के साथ सौंप दिए मेरे पीले हाथ। चूड़ियों की खन खन, पायलों की छन छन, माथे की लकीर पर लाल सिंदूर, टूटे जज्बातों का मुस्कुराहटी सुरूर, चमकते दमकते काले मोतियों का कलावा, रुहासी गला लेकिन फिर भी खुशी, मौसमी हंसी का पहनावा। ज्यादा नहीं, बस चंद मुरझाए दफनी, लेकिन अब भी दहकते समझौतों के साथ, तारों की छांव में, फेरों की फेरों के धाम से, अब भी मैं उस दहलीज पर थी जो समाजी तौर पर हर लड़की का असली असली बसेरा होता है। पिता का घर, पराया घर, पति का घर, अपना घर। इन दोनों घर के सफर में न जाने कितने घर बदले। इन दोनों घर के सफर तक न जाने कितने घर बदले। लेकिन अब भी लेकिन अब भी वो घर, वो धाम, वो निकुंज, वो आलय, वो निवास, वो सदन, वो निकेत, वो आशियाना, वो मकान तलाशरत है, जहां मेरी रूह को सुकूनियत है, जहां मेरी रूह को सुकूनियत है। थैंक यू। बहुत अच्छा आयुषी, गुड, थैंक यू सो मच सर। एज ऑलवेज। आपकी मतलब मधु जी जैसे उर्दू की शायरी करती हैं, आपकी हिंदी प्योर, इसके अंदर ना शुद्ध हिंदी के शब्द रहते हैं उसके अंदर। बहुत ही प्यारी पोएट्री थी। मधु जी से पूछते हैं, मधु जी। हर स्त्री की कहानी बहुत अच्छे से सुनाती है आयुषी तो हमेशा। बहुत अच्छा लगा, एकदम सधे हुए। और सुनाने का स्टाइल तो हमेशा से ही अच्छा है ना। अटक रही बहुत थी अच्छा। आज मैं थोड़ा सा। हाँ नहीं, कोई नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नीलू जी। थैंक यू सो मच मैम। आयुषी, आपने पूरी जर्नी कवर कर ली, एक गर्ल की, एक लेडी की। और सभी के साथ मैं आज फील कर रही हूँ कि वी ऑल वीमेन थिंक अलाइक, लाइक मिस करती रहती हैं अपने पास्ट को, अपने लाइक पराया, ये जो वर्ड्स दिए हैं ना सोसाइटी ने, बोझ है, पराया है, ये मेरे ख्याल से यहीं से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। स्टार्टिंग। हमें दोनों फैमिलीज को लाइक पराया नहीं समझना चाहिए ना। हम किसी के लिए भी पराया नहीं है, हमारा मायका भी हमारा है, और हम बोझ नहीं है। हम मायके के लिए भी बोझ नहीं है, हम ससुराल में भी बोझ नहीं है। तो ये वोकेबलरी से मेरे ख्याल से हटने चाहिए, ये वर्ड्स, ये मेंटालिटी से, साइकोलॉजी से ये हटने, ये डिलीट होने चाहिए ये वर्डिंग्स, जो कि चले आ रहे हैं, और यहीं से ही हमारा मोराल जो है डाउन होना शुरू डाउन, होता है। राइट। मैम अगर ये वर्ड्स, ये सोच हमारी सोसाइटी की बदल जाए तो हमारे तो पता नहीं कितने घर हो सकते हैं, लेकिन हम फिर भी इतने घर होते हुए भी, परिवार होते हुए भी घर को तलाशते हैं। नहीं, ये चीज, आजकल जो मेंटेलिटी। गर्ल्स को रेस किया जा रहा है, तो उनको आप देखेंगे कितना एम्पावर किया जा रहा है। बेटियों को इतना एजुकेशन के लिए बाहर भी भेजा जा रहा है अकेले, और उनको नहीं ये बताया जा रहा कि आप बोझ हैं या आप अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते। ये पास्ट की बातें हैं कि लाइक पढ़ाया नहीं जाता था, शादी कर दी जाती थी जल्दी, बट अभी वो पैरों पे खड़ी होती हैं, अपने डिजायर्स एक्सप्रेस करती हैं, और उनको आगे के लिए तैयार किया जाता है। तो आई थिंक अब ये वर्ड्स हमें ही शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम बिल्कुल इससे ऊपर उठें और लाइक आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू। Okay, so Rumi, were you able to listen to the poetry of Ayush? Yes, I was, and ये एक्चुअली ये दौर मेरे लाइफ में भी आया था जहाँ पे पता नहीं, मेरा ये सोचना था, अब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप सब यही सोचें, लेकिन मुझे ये लगता था कि लड़की का वो घर रहता है जो वो खुद बनाती है अपने लिए। क्योंकि जब आप मायके में रहते हैं तो वो सोचते हैं कि कब शादी करके जाएगी, ससुराल में रहते हैं तो वो पराया ही तो कंसिडर करते हैं। मैं सोचा कि मेरा वो घर होगा जो मैं खुद बनाऊंगी। तो आई एम नॉट श्योर बाकी लोग का क्या सोचना है, लेकिन मेरा तो यही सोचना है, क्योंकि अपने घर में और कितना ही पराया फील हो सकता है।
एग्जैक्टली। थैंक यू आयुषी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।